बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है उर्दू अदब में ईद उल फ़ितर, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर वहीद कुरैशी। डॉक्टर वहीद कुरैशी 1925 में पैदा हुए और 2009 में उन्होंने वफ़ात पाई। वो मियाँ वाली में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम अब्दुल वहीद था, जो कि महकमा पुलिस में मुलाज़िम थे, इसलिए उनकी तालीम मुख्तलिफ़ जगहों से होती रही। 1944 में गवर्नमेंट कॉलेज से BA ऑनर्स किया। 1946 में ओरिएंटल कॉलेज से MA फ़ारसी किया और उसके बाद PhD और DLED की डिग्रियाँ भी हासिल की। 1951 में उन्होंने इस्लामिया कॉलेज गुजरावाला में तारीख़ी लेक्चरार की हैसियत से मुलाज़मत का आगाज़ किया। वो फ़ारसी पंजाब यूनिवर्सिटी में ओरिएंटल कॉलेज में लाहौर में उर्दू के उस्ताद भी रहे। उन्होंने अपने शोबे की मुनासबत से प्रिंसिपल ओरिएंटल कॉलेज लाहौर और दीन कलकत्ता उलूम मशरिक़ इस्लामिया पर भी फ़ाइज़ रहे। 1983 से 1987 तक मुक़द्दरा कौमी ज़बान इस्लामाबाद के सदर नशीन रहे। मुख्तलिफ़ औक़ात में बतौर एज़ाज़ी मोतमद बज़्म इक़बाल लाहौर, नाज़िम इक़बाल अकादमी पाकिस्तान और मोतमिम मग़रबी पाकिस्तान उर्दू अकादमी लाहौर में भी ख़िदमत सर अंजाम दी। उनका लिखने का तरीका कैसा था? डॉक्टर वहीद कुरैशी उर्दू और फ़ारसी ज़बान व अदब के एक अहम महक़क़ और नक़ाद थे। उनका ज़्यादातर सरमाया अदब तनकीदी कुतुब पर मुश्तमिल था, यानी कि वो तनकीद के मुसन्निफ़ थे। अगरचे वो उर्दू और फ़ारसी में शेर भी कहते थे, लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत महक़क़ और नक़ाद की है। उनके इल्मी और अदबी कारनामों पर हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी और सदारती इक़बाल अवार्ड भी अता किया। उनकी तसानीफ़ में जो अहम उनकी तसानीफ़ हैं वो हैं असासियात इक़बाल, नज़र ग़ालिब, क्लासिकी अदब का तहक़ीक़ी मुताला, इक़बाल और पाकिस्तानी कौमियत, मुताला अदबियात, फ़ारसी, पाकिस्तान की नज़रियाती बुनियादें, मक़ालात तहक़ीक़, तनकीदी मक़ाले, उर्दू नसर के मिलानात, मुताला हाली और मीर एहसन और उनका ज़माना शामिल हैं। अब हम इसका ख़ुलासा देखते हैं। आपने इस सबक को मुकम्मल तौर पर खुद से पढ़ना है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मैं आपको इसके कुछ अहम नुकात बता रही हूँ। 1857 से कबल उर्दू अदब में ज़्यादा तवज्जो ग़ज़लों के चंद महदूद मौज़ूआत पर दी जाती थी, मगर जंग आज़ादी के बाद नज़मों की तरफ तवज्जो तेज़ हो गई। ईद उल फ़ितर पर नज़मों की कसरत का सबब भी यही है। चुनांचे अब ईद उल फ़ितर के हवाले से शायरी के मौज़ूआत में सहन ईदगाह में मुलाकात के अलावा मुसलमान फैशनेबल ख़ातून की डायरी से चलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, कुंवारी बेटी की ईद, सुहागन की ईद, बच्चों और बड़ों की ईद, दुगानी ईद, ईद और फ़र्ज़ वगैरह जैसे मौज़ूआत भी मिलते हैं। यूँ ईद उल फ़ितर हमें मुतवस्सित तबके के हालात व मसाइल से मुंसलिक नज़र आती है। उर्दू अदब में नसर निगारों और शोरा सब ने अपने अपने अंदाज़ में ईद उल फ़ितर के मौज़ूआत पर खामाए फ़रसाई की है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे थे, उनमें बेबस शहज़ादों और शहज़ादियों की ईद का ज़िक्र अहमियत रखता है। उर्दू अदब में उस वक्त रवायत की बुनियाद से सैयद अहमद ख़ान ने रखी। मुसलमानान हिंद की ईद लिख कर रखी। इसी तरह हाल ही की नज़म तैनियत ईद उल फ़ितर का उर्दू अदब में नुमाया मकाम है। इल्लामा इक़बाल को ईद का चाँद बचपन की याद दिलाता है, जिसकी बिना पर वो मंजर कशी वाले रुझानात की तरफ माइल हो जाते हैं। ये मुख्तलिफ़ जो शोरा हैं उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस ईद के कौन कौन से पहलू पर अपनी ख़यालात का इजहार किया है। हफ़ीज़ जालिंदी, अब्दुल मजीद सालेह और तालिब अल आबादी वगैरह जैसे बुलंद पाया शोरा ने भी ईद उल फ़ितर के मौजू को अपनी शायरी की बदौलत मुसलमानों की तहज़ीबी और तमदनी ज़िंदगी से मिला दिया है। जब आप सबक का मुतालिया करेंगे तो आपको इनके अशार भी पढ़ने को मिलेंगे, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। आपकी किताब में मुख्तलिफ़ शोरा ने जो अपने ईद उल फ़ितर को अपने ख़यालात का इज़हार जो शायरी में किया है, उनके अशार पढ़ने को मिलेंगे। अब हम इसकी मश्क़ की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल है, ईद उल फ़ितर का हमारी तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से क्या ताल्लुक़ है? ईद उल फ़ितर का हमारा तहज़ीबी और दीनी ज़िंदगी से गहरा ताल्लुक़ है। हमारी तहज़ीब हमारे दीन के असूलों से बनी है। ईद उल फ़ितर का त्यौहार मुसलमानों को अल्लाह ताला की तरफ से उस सूरत का नाम है जिसका वो माह सियाम में इज़हार करते हैं। ये तलवार हमारे दीनी जज्बे की शिद्दत और मज़हब से गहरे ताल्लुक़ का ग़माज़ है। सवाल नंबर 2, ईद उल फ़ितर पर नज़मों में शोरा ने क्या बारीकियाँ बयान की हैं? ईद उल फ़ितर पर नज़मों में शोरा ने मुसलमानों की तहज़ीबी और फ़िक्री ज़िंदगी के हालात शामिल करके ईद के मौज़ूआत में नई नई बारीकियाँ पैदा की हैं। सवाल नंबर 3, इस सबक की रोशनी में उर्दू शोरा ने ईद उल फ़ितर के जिन मुतअद्दिद पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया है, उनमें से कोई से 3 पहलुओं के नाम लिखें। इस सबक में शोरा ने ईद उल फ़ितर के मुतअद्दिद पहलुओं पर इज़हार ख्याल किया है। इनमें से 3 दरअसल हैं: रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद, यतीमों की ईद और कर्ज़। दाल हिस्सा है।
ईद उल फितर के मौके पर शहज़ादों और शहज़ादियों का जिक्र करते हुए ख्वाजा हसन निज़ामी ने क्या नुक्ता उजागर किया है। ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिल्ली की बर्बादी के जो नोहे लिखे हैं उनमें दौलत और इज़्ज़त से महरूम होने वाले शहज़ादों और शहज़ादियों की कसम परसी में ईद बसर करने का जिक्र किया है। मुग़लिया सल्तनत में ज़वाल के बाद बहादुर शाह ज़फ़र को रंगून में कैद हो गई थी। उनके बच्चों ने इस लिहाज के बाद जो ईद मनाई वो ईद बहुत उदास थी। ये दो सवाल नंबर 1 के हिस्से थे। अब सवाल नंबर 2, उर्दू शुरा ने हर दौर में ईद उल फितर को मौज़ूए सुख़न क्यों बनाया। उर्दू शुरा ने हर दौर में ईद उल फितर को इसलिए मौज़ूए सुख़न बनाया है क्योंकि ईद का तसव्वुर मुसलमानों के यहाँ महज़ त्योहार मनाने पर मुनहसर नहीं, बल्कि इस खुशी का रिश्ता हमारी इक़दार से है। ईद के मौज़ू को मौज़ूए सुख़न बनाने की एक वजह इस मौज़ू की वसअत पज़ीरी भी है। इस मज़हबी त्यौहार ने शुरा की तख्लीक़ात को एक नई सिमत दी है। सवाल नंबर 3, कौन सी चीज़ इकबाल को ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है। इल्लामा इकबाल को बचपन की याद ईद के चाँद की तस्वीर कशी पर मजबूर करती है और वो मज़हरकशी के रुझान की तरफ माइल हो जाते हैं। वो अपने अशार में बयान करते हैं, ए माहे ईद बेहिजाब है तू, हुस्न खुर्शीद का जवाब है तू कमंद ग़ज़ाल शादी है, लज़्ज़त अफ़ज़ा शोर तफली है। ये उनका इन अशार में उन्होंने अपने ईद उल फितर को अपने अशार में बयान किया है। सवाल नंबर 4, माह सियाम गया और रोज़ ईद आया, ये उर्दू के किस मारूफ शायर का मिसरा है। ये मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़म तैनीयत ईद उल फितर का एक मिसरा है। ईद की शायरी का हमारे शहरी रुझानात से क्या ताल्लुक़ है। ईद की शायरी का हमारे शहरी रवायात से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। उर्दू की शायरी में ईद का चाँद, हिलाल अबर, महबूब से रोज़ ईद मुलाकातें और इसके मुताल्लिक़ात बहुत अहम रहे हैं। अब हम अपने दुरुस्त जवाब की निशानदेही की तरफ चलते हैं, जिसमें सबसे पहले हमें कहा गया सवाल नंबर 7 है हमारा, ये मिसरा किस शायर का है। हिलाल ईद की गर्दों पे आमद आमद है। तो इसका दुरुस्त जवाब है अब्दुल मजीद सालेक। सामने स्क्रीन पे आपको सिर्फ दुरुस्त जवाब दिए गए हैं, मैं उनको जो आपको दुरुस्त जवाब की जो क्या मुकालमे दिए गए हैं वो मैं पढ़ती जा रही हूँ। हसन निज़ामी ने दिल्ली के जो नोहे लिखे उनमें कौन सी चीज़ नुमायाँ है। बेहिस्सा, जो उसका दुरुस्त है अज़मत रफ्ता। ईद उल फितर के मौके पर मुस्लिम माशरे के किस तबके को सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा। दुरुस्त जवाब है गुरबा। शायर ने लज़्ज़त अफ़ज़ाए शोर तफली में किस की तरफ इशारा किया है। दुरुस्त जवाब है ईद उल फितर का चाँद की तरफ इशारा किया है। 1857 की जंग आज़ादी के बाद तवज्जो तेज़ हो गई नज़मों की तरफ। सवाल नंबर 8, मुसन्निफ़ ने ईद का ताल्लुक़ त्यौहार के अलावा किस से जोड़ा है। 2-3 सत्रों में जवाब लिखें। मुसन्निफ़ ने ईद का ताल्लुक़ त्यौहार के अलावा हमारी इक़दार से जोड़ा है। ये इक़दार माशरती या सकाफ़ी और मजहबी हैं। मुसन्निफ़ के नज़दीक ईद का ताल्लुक़ हमारे बातनी खुशी और ख़ारजी रवैयों से भी है। उसके बाद हमारे पास मज़मून की तारीफ़ आती है, जो आपने अपनी कॉपीज़ पर भी लिखनी है। मज़मून किसे कहते हैं। किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, एहसासात या तासुरात का नसर में तहरीरी इज़हार मज़मून कहलाता है। इसमें मौजू की कोई कैद नहीं, इसलिए हर किस्म के मौज़ूआत पर बेशुमार मज़ामीन लिखे जाते हैं। मज़मून नवीसी में पहले मौजू का तारुफ़ कराया जाता है, फिर दलाइल देकर बहस की जाती है और अहम बातें अलमी पैराए में तहरीर की जाती हैं और आखिर में मुख्तसरन नतीजा पेश किया जाता है। तवाज़ुन, तनासब और नज़्म ज़ब्त इसके अहम नुकात हैं। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा और एक मज़मून भी आपको घर के काम के तौर पर दिया जाएगा। शुक्रिया।